प्रोजेक्ट दिखाया था कि किस तरह से हम लिनक्स पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, सिंपल सा एक छोटा सा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ही हम यहाँ पर काम करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना बिल्कुल बताता जाऊँगा, आपको वही सेम टू सेम करना होगा। अब मेरा एक क्लाइंट है वो जिसका नाम है मिस सना सईद, तो इस सना सईद के साथ अब हम अपना काम करेंगे। मेरी कुछ फाइल्स खुली हुई हैं, मैं इसको ज़रा ओपन कर दूँ। ठीक, मेरा क्लाइंट सना सईद है, तो इसके साथ साथ मैं अपना काम भी करूँगा। अच्छा, कुछ यहाँ से मैं अपना नाम, इनका जो नाम है वो मैं नाम यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से आकर, अच्छा वहाँ से कॉपी तो करना है आपको, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से आपको देखना है बिल्कुल फर्स्ट में ही आप, ये मेरी कोडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है, नाम। तो नाम कहाँ आएगा, शमन अली महर को हम यहाँ से ढूंढते हैं, सिर्फ शमन अली है यहाँ पर, तो ये रहा शमन अली, इसको हम हटाकर क्या कर देते हैं, सना सही और कंट्रोल एस। उसके साथ साथ अब इसकी कुछ स्किल्स हैं, जो स्किल्स उसने लिखी तो नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। एक ये तो एक डेवलपर है और वर्डप्रेस डेवलपर भी है, तो साथ साथ अब इसको वर्डप्रेस को हम हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर, अब कंटेंट राइटर का मतलब क्या होता है, कंटेंट राइटर वो चीज़ होता है जो मुख्तलिफ मतलब कि कोई ऐसी वजह चीज़ होगी कंटेंट, किसी चीज़ के बारे में लिखना, उसको कहते हैं कंटेंट राइटर। तो ये तो हो गया कंटेंट राइटर का काम। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम इसको कर देंगे फ्रेश। फ्रेश करने के बाद ये देखो नाम चेंज हो गया, इसके लिए दूसरी आ गई। अब जहाँ पर इसको मैं बाद में दिखाऊंगा कि इसका क्या चक्कर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं इनकी एज। तो ये फाइनल ईयर क्या है, तो उसके हिसाब से इनकी जो एज होगी वो होनी चाहिए तकरीबन 25 या 24, 24 ही कर देते हैं हम यहाँ से। इनकी जो एज है वो है 24, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसकी एज चेंज कर दी। अब उसके साथ साथ मैं इनका जीमेल भी यहाँ पे चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरी जीमेल वहाँ पर लगी हुई है, तो अब मैं इसकी जीमेल यहाँ पर लगाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं इस, ये जीमेल लिखा हुआ है, जीमेल के सामने यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था, मेरी जीमेल थी। अब इस जीमेल को मैं हटाकर उसकी जीमेल यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कोडिंग ओवरऑल कर ली थी, बस सिर्फ आपको समझाना था। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी पूरी की पूरी ये प्रोजेक्ट है इसकी पूरा का पूरा अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, उनका जो नंबर है वो क्या है, नंबर फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लिखता, क्योंकि उनकी प्राइवेसी लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारा नंबर फिलहाल नहीं देना आप, तो इसके लिए। बाकी अगर जब उनको मैं डिलीट कर दूंगा तो वहाँ पर नंबर दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद एड्रेस होता है, तो उनकी एड्रेस क्या है वो एड्रेस भी हम देख लेते हैं। उन्होंने फुल मुझे ये एड्रेस सेंड किए, तो मैं उस एड्रेस के ऊपर ही काम करूँगा, क्योंकि एड्रेस जो रिक्वायरमेंट है उनकी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मैं करूँगा। अब ये हो गया कंट्रोल एस। अब करते हैं इसको रिफ्रेश और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसे हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये चेंज हो गया। अब लैंग्वेजेस, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेजेस यही आती हैं, उर्दू, सिंधी और इंग्लिश। पाश्तो तो जाहिर सी बात नहीं बोल सकती, लेकिन इंग्लिश और उर्दू, सिंधी, ये तीनों पाकिस्तान की मेजर लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पर ये बहुत सारी बोली जाती हैं। वो यही तीनों लैंग्वेजेस हैं और यही मैम ओवरऑल समझ सकती हैं और कर सकते हैं। और ये उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब उन्होंने मुझे सेंड तो नहीं की, तो इसके लिए अच्छा ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्ट लिख लिया है, मैं इसको बस कॉपी करके इसकी जगह पर पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने का तरीका बहुत ही ईज़ी है, आसान है। तो वो कैसे करेंगे, मैं इसकी प्रोजेक्ट को डिटेल देखूँ कहाँ पर है, ये रही। अच्छा, ये रहा हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा कंट्रोल वी और फिर अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कर दूँगा फ्रेश। अब ये देख, फ्रेश करने के बाद ये कैसे आ गया है। अब देखें यहाँ पर कुछ आ रहा है कि डॉट नज़र आ रहा है, तो उस डॉट को मैं हटा देता हूँ। सिंपल, डॉट हट गया और समस्या भी खत्म हो गई। तो ये हो गया हमारा, बायोडाटा भी आ गई, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिख ली। अब आती है स्किल की बात। तो स्किल के लिए यहाँ पर उन्होंने कौन-कौन सी स्किल लिखी है, लिखा है उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ डिफिशन, अच्छा ये तो एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी स्किल्स बताई हैं। तो ठीक है, तो इनमें से 2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, ये वाली सेल्फ मोटिवेशन एंड, तो सेल्फ मोटिवेशन हम कहाँ पर देंगे, एचटीएमएल की जगह पर सेल्फ मोटिवेशन और साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन।
मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा कि हम यहाँ पर सिर्फ मोटिवेशन दें, ये उनकी ऑनलाइन रिज्यूम में तो नहीं आ सकती, यहाँ पर हम इसके लिए देंगे। तो एचटीएमएल हम, क्योंकि वो वेब डेवलपर है, मतलब वेब डेवलपर नहीं, हाँ वेब डेवलपर है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, तो एचटीएमएल और सीएसएस भी हमारी है यहाँ पर। अब यहाँ से उनको इतनी सीएसएस नहीं आती, मैं उनको यहाँ पर 80% कर दूँगा और यहाँ पर विड्थ भी मैं 80% कर दूँगा। इनका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो हमारी लाइन जो हमारी लगी जो हमारी लाइन आ रही है ना ग्रीन कलर में, वो बहुत ज़्यादा पे आएगी। अब सीएसएस उनको आती है 75% और यहाँ पे भी हम 75% लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे आएँगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट उनको बहुत ही कम आती है, जैसे 60%। ठीक है, तो इनको यहाँ से कर देंगे हम 60%। और वर्डप्रेस उनको आता है 90%, तो हम यहाँ से उसको वर्डप्रेस की फाइल को 90% कर देंगे। और बूटस्ट्रैप उनको आता है 95%, ये बिल्कुल सही है। और पीएचपी उनको आती है 60%, तो अब हम इसको 60% करते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस इसमें नहीं दिया गया, वर्डप्रेस तो था मेरे ख्याल से। अच्छा, वर्डप्रेस आ गया था। अच्छा, पीएचपी मेरे को नहीं आती, यहाँ पर हम बस पीएचपी को हटाकर इंग्लिश लिख लेते हैं। इंग्लिश, तो कंटेंट राइटर है, तो कंटेंट राइटर के लिए इंग्लिश कम से कम 90% तो होनी चाहिए। ये 90% हो गई। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से फ्रेश कर रहे हैं। इंग्लिश कितना परसेंट? 90%। फिर देखो जो 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 हमने कुछ दिया था HTML फलां फलां, ये सारा जो भी कुछ था वो सारा का सारा कुछ यहाँ पर आ गया। सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप लोगों को इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा, इसका और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि ये वाली चीज़ें, अब मैम बिल्कुल फ्रेशर है, मैम ने कोई भी काम नहीं किया, तो जो ये वाली चीज़ मैं यहाँ से चेंज नहीं करता, लेकिन आपको बताऊँगा कि चेंज कैसे करनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर जो पिक्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। वो पिक्स कहाँ पर हैं, और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को साथ पिक्स। तो पिक्स नंबर यहाँ पर आ रही है, एक नंबर ये रही प्रोजेक्ट 1, इसी तरह जेपीजी होगी, इस तरह से प्रोजेक्ट 2 होगा। यहाँ से जो आपने काम किया है उसका सिर्फ फाइल का नेम रखेंगे, एक्सटेंशन देंगे, बिल्कुल सेम जैसे, और ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से पोर्टफोलियो आप चेंज कर सकते हैं। और ये वर्क एक्सपीरियंस है। अब वर्क एक्सपीरियंस तो मैम का आई थिंक है नहीं, फिर भी मैं चेक करता हूँ। अब हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। तो वर्क एक्सपीरियंस में मैम ने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने बिल्कुल फ्रेश है, तो फ्रेश के लिए हम यहाँ पर फ्रेश ही रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस करेंगे, बहुत सारे सिंपल है, हमें चेंजेस करनी है, जो भी करनी होगी वो सारी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। अच्छा, मैम का फादर का नाम यहाँ पर गलत, लेकिन फादर का नाम यहाँ पर सही है। डेट ऑफ बर्थ अच्छा जो अप्रैल है, तो ये भी कम है ना। हाँ। अच्छा, एज जो है ना वो इनकी 21 ईयर ही होगी। ये मैंने मिस्टेक में दे दिया था 25 ईयर, 21 ईयर ही होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस और जो दूसरी हमारा दूसरा सेशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, आप लोगों को ईजीली आपको इसके ऊपर काम करना है, समझना है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में कोई भी सवाल हो पूछें, मैं उसको जल्दी से सेटअप करके आपको बता दूँगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।